सो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, सबसे लोअर एनर्जी ऑर्बिट है। n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेगेटिव में होगा। सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट तो लगातार यहाँ दिया गया है। दिस इज द सबसे दूर यहाँ बोल सकते दिस इज इन्फिनिटी, मतलब एटम से बाहर, ठीक है ना, बिल्कुल बाहर चले गए, उसको बोलेंगे हम इन्फिनिटी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, आपको बताया गया था फॉर्मूला ऑफ एनर्जी दिस इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो अगर इसका वैल्यू पुट कर दो आप इन्फिनिटी, तो समथिंग बाई इन्फिनिटी कितना आएगा, जीरो आएगा, तो इसका एनर्जी कितना होगा, जीरो हो जाएगा। व्हाट इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 13.6, सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी हुआ -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी आपको मालूम है, हम निकाल चुके इसका वैल्यू। अब हम यहाँ पता करने वाले हैं कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या आएगा। अगर हम देखते हैं कि दो ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच का कितना एनर्जी डिफरेंस है, तो इसको आप माइनस कर दो, 10.2 आएगा। फिर हम बात करते हैं सेकंड और थर्ड के बीच में कितना एनर्जी डिफरेंस आएगा, ये दोनों को माइनस कर दो आप, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। दोनों को माइनस कर दो आप, 0.65 आ जाएगा। इसको माइनस करोगे तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि डिफरेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब ये एनर्जी ज्यादा था और कम हुआ और कम होगा और कम होगा और कम होगा और कम होगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि इसके बीच डिफरेंस था 10.2 का, यहाँ डिफरेंस और बढ़ गया, डिफरेंस और बढ़ेगा, दिस इज लार्ज चेंज इन एनर्जी और ज्यादा। अगर हम बात करें इन्फिनिटी से कितना डिफरेंस होगा, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, दिस माइनस दिस, मतलब दोनों का माइनस कर दो आप, कितना डिफरेंस आएगा, 13.6 का आएगा। सो यहाँ से हम यहाँ पर रिजल्ट हम ये लिख सकते हैं इस वाले पार्ट में कि डेल्टा ई आपका मैक्सिमम, अगर हम बोल रहे हैं मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस कब आएगा, मतलब कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा कि आपका चेंज जो आएगा एनर्जी में वो मैक्सिमम आएगा। तो देख सकते हो आप कि लोवेस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर चला जाए इन्फिनिटी में तो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा आएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला ये मालूम था डेल्टा ई किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ फोटोन का, दिस इज इक्वल टू एच न्यू, दिस इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा ई अगर ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा फोटोन का और वेवलेंथ कम आएगा। मतलब इसका मतलब ये होगा कि फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगा फोटोन का और वेवलेंथ हो जाएगा मिनिमम। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, n1 क्या होना चाहिए, तो मतलब लोअर ऑर्बिट क्या होना चाहिए, तो लोअर ऑर्बिट सबसे लोएस्ट होना चाहिए आपका, इट शुड बी लोवेस्ट। n2 क्या होना चाहिए, n2 शुड बी हाईएस्ट। तो उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो एनर्जी काफी ज्यादा डिफरेंस आएगा, तो वहां जो आपका फोटोन एब्जॉर्ब करेगा उसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा आएगा और जो फोटोन जो एब्जॉर्ब करेगा उसका वेवलेंथ कम आएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन कि अगर डेल्टा ई हम बोल रहे हैं मिनिमम कब आएगा, मिनिमम आएगा मतलब फ्रीक्वेंसी भी होगा मिनिमम, मतलब वेवलेंथ हो जाएगा मैक्सिमम। तो इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए आपको, देखो तो डेल्टा मिनिमम कब आएगा, तो ये सबसे कम डिफरेंस नहीं है, इससे डिफरेंस कम इससे हुआ और कम डिफरेंस और कम डिफरेंस और कम डिफरेंस। तो जितना हम ऊपर चले जाए, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस हमको लिखना है और वो जितना ऊपर हो उतना कम डिफरेंस आएगा, ठीक है। मतलब n1 शुड बी, n1 एक ऊपर का ऑर्बिट होना चाहिए जितना ऊपर हो सके, तो n1 शुड बी हाईएस्ट, यहाँ कर दे रहे हैं आपको हम ऊपर का। n2 क्या चाहिए आपको, n2 जो होगा आपका, तो n2 क्या होगा, जैसे n1 से एक ऊपर, जस्ट ऊपर वाला, तो इसके बीच का जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा दैट विल बी मिनिमम। तो ये अगर मिनिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम आएगा और वेवलेंथ आएगा मैक्सिमम। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन यहाँ देखते हैं बेस्ड ऑन दिस। सो आप देख लो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बताना है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, आपका हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम में होगा ट्रांजिशन, आपको बताना है कि कहाँ किस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी चेंज मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो आपको बताया फिर कंडीशन अभी आपको, ये मैक्सिमम तभी आएगा जब लोअर ऑर्बिट जो होगा वो लोवेस्ट होगा और नेक्स्ट ऑर्बिट क्या होगा, हाईएस्ट होगा, ठीक है।
तो इसमें से देख लो आप, पहला ट्रांजिशन है सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट, थर्ड से फोर्थ ऑर्बिट, 2 से 4, 3 से 5। इसमें लोवेस्ट देखो आप, लोवेस्ट यहाँ 2 है, फिर जाना आपको हाईएस्ट में, तो 3 और 4 में हाईएस्ट 4 है, मतलब आंसर ये हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ लोवेस्ट कौन है, 3, 4, 5, 7 में 3 लोवेस्ट है, तो दिस इज आंसर। तो यहाँ देखना आपको वेवलेंथ यहाँ होगा फोटोन का मैक्सिमम, तो वेवलेंथ के लिए कंडीशन क्या था, एनर्जी यहाँ आएगा मिनिमम, तो एनर्जी मिनिमम का कंडीशन क्या होगा, तो यहाँ पर वेवलेंथ चाहिए आपको मैक्सिमम, तो उसके लिए कंडीशन क्या था, उसके लिए बोला गया था कि आपका जहाँ से ट्रांजिशन होगा दैट शुड बी हाईएस्ट। तो देखो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट इसमें कौन है, 6 है। अब 6 में क्या बोला गया था, फिर आपका कहाँ तक जाएगा इलेक्ट्रॉन, जंप कहाँ पर करेगा, जैसे उसका नेक्स्ट वाले में, तो 6 to 7। यहाँ देखो, यहाँ सबसे हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट यहाँ पर 4 है, तो यही आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सम डेफिनेशंस वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसी का पहला यहाँ हो जाएगा आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लोअर एनर्जी स्टेट या लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। इसका मतलब हो जाएगा दिस मीन्स लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एटम या फिर आयन। ठीक है, सो व्हाट इज लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, दिस इज n इक्वल टू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसको बोलेंगे हम ग्राउंड स्टेट, सबसे कम एनर्जी। सो अगर आपको निकालना होगा व्हाट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, या बोला जाए आपको हीलियम, या बोला जाए लिथियम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का तो कोई याद ही है, दिस इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम में क्या आएगा, तो आपको बोले थे अगर हाइड्रोजन अगर याद है आपको तो उसको मल्टीप्लाई कर दो आप Z² से, फॉर्मूला ये था। सो आपको अगर मालूम होगा हाइड्रोजन का तो इसका निकाल सकते हो आप, फॉर्मूला बताया था आपको, एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन याद रखो इनटू Z²। तो इसके लिए Z2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके लिए कितना आएगा, तो -13.6 इंटू कितना हो जाएगा, तो लिथियम के लिए 3 होगा एटॉमिक नंबर, 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ हो जाएगा 9, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्राउंड स्टेट। फिर बात करते हैं हम सेकंड वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब होगा एनर्जी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट। यहाँ बोलोगे आप एनर्जी स्टेट अदर देन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को छोड़ के क्या होगा उसको बोलोगे आप एक्साइटेड स्टेट बोलते हो। जैसे अगर हम बोलते हैं कि आपका n का वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगा, या फिर 3 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, दे आर नोन एज एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या बोलोगे, दिस इज नोन एज, इसको बोलोगे आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसको बोलोगे आप सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सिमिलरली हो जाएगा। ठीक है, सो अगर आपको सपोज निकालना होगा व्हाट इज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, क्या एनर्जी आएगा, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब हो जाएगा थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी बताना आपको है, तो आपको याद है दिस इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसलिए अगर हम निकालना व्हाट इज एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इन दिस इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसमें एनर्जी क्या आएगा, तो थर्ड का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब हो जाएगा n इक्वल टू 4, मतलब फोर्थ ऑर्बिट। तो अगर आपको याद हो हाइड्रोजन का फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी दिस इज -0.85 था, इंटू कितना हो जाएगा Z²। तो यहाँ हीलियम है, दिस इज 4 हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड में करते हैं, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। मतलब अगर न्यूक्लियस है, दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, सेकेंड ऑर्बिट हुआ, थर्ड, 4, 5, इसी तरह से अगर मान लेते हैं हम लोग है इन्फिनिटी हो गया, तो दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट,
इन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन इक्वल टू इन्फिनिटी। इलेक्ट्रॉन को आपको ग्राउंड स्टेट ले जाना है इन्फिनिटी, तो जो एनर्जी लगेगा उसको बोलेंगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर N1 कितना होगा, 1 होगा। N2 कितना कहाँ ले जाना है आपको, इन्फिनिटी ले जाना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट इज द फॉर्मूला, कौन फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो डेल्टा इक्वल टू आपको मालूम है, दिस इज 13.6 जेड स्क्वायर और 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। दिस इज आवर बेसिक फार्मूला। इसमें आप पुट कर दो वैल्यू को, यस डेल्टा ई कितना आ जाएगा, डेल्टा ई आ जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर और N1 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ 1 पुट कर दो, दिस इज 1/1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 बाई, यहाँ पर इन्फिनिटी है मतलब 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, दिस टर्म इज 0, ये हो गया आपका 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका वैल्यू आ गया आपका 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। व्हाट इज द यूनिट, यूनिट किसका, इसका कितना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कभी अगर सपोज पूछा जाए आपको या फिर कहीं क्वेश्चन मिल जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है कि फॉर्मूला यही रहेगा, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो बस इलेक्ट्रॉन को अगर हटा दोगे तो क्या आएगा, वोल्ट आएगा। सो दिस इज 13.6 जेड स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इज वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, या फिर बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन को किस पोटेंशियल में एक्सेलरेट करोगे कि दैट इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो दिस इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन विच इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड टू गेन एनर्जी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो जो इसका आएगा उसी में केवल ई हटा दोगे तो क्या आएगा, वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको लिखना होगा व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, तो फॉर्मूला ये आपके पास है 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, दिस इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, तो 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, दिस इज आंसर 13.6 इंटू हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अगर बोला जाए व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा 13.6, जो एनर्जी आएगा ना उसी के बस यहाँ वोल्ट कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी, इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि सपोज दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, ये आपका हो गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप ग्राउंड स्टेट से ले जा रहे हो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अगर आप इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हो ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, इसको बोलेंगे हम सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। अगर ले जाओगे इलेक्ट्रॉन को आप ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, इसको बोलेंगे हम थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज डेफिनेशन, दिस इज का मीनिंग है, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। सो व्हाट इज द फार्मूला, तो डेल्टा ई क्या मालूम है आपको, डेल्टा ई मालूम होता है 13.6 जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। सो वहाँ पर N1 क्या होगा, कहाँ से इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं आप, फर्स्ट ऑर्बिट से, मतलब 1 हो गया, N2 कितना होगा, सो इसको आप किसी भी ऑर्बिट में ले जाओगे आप, तो जनरल उसको हम क्या मानेंगे, दिस इज 2 3 4 5 डॉट n हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दो आप, तो डेल्टा ई किसके बराबर आएगा, एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगा, दिस इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर, वैल्यू पुट करो यहाँ पे 1, 1/1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस जनरल यहाँ पुट क्या पुट करोगे आप, n पुट कर दो,
तो n का स्क्वायर हो गया। सो दिस इज आवर फॉर्मूला इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अगर आपको बताना होगा यहाँ पर ही व्हाट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्साइटेशन पोटेंशियल का, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा, सेम फॉर्मूला होगा वोल्ट में आएगा 13.6 जेड स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ बोला जाए आपको क्वेश्चन व्हाट इज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला आपके पास ये है, तो अगर निकालना आपको है एक्साइटेशन एनर्जी, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी आपको निकालना है लिथियम प्लस 2 का, तो फॉर्मूला ये 13.6 इंटू लिथियम के लिए क्या होगा जेड का वैल्यू, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 का स्क्वायर यहाँ 9 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई एन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ बोल रहा है आपको फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या होगा, कहाँ तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है, तो यहाँ पर एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा उसका स्क्वायर करके, दिस इज 13.6 इंटू 9 होगा, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, दिस इज आ जाएगा आपका 3/4। 13.6/4 आप सॉल्व कर चुके हो, इसका वैल्यू कितना आता है, दिस इज 3.4 इंटू 27, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर इसका एक और कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको आप, तो जरा उसको भी यहाँ देख लेते हैं। तो क्या बेसिकली आपको निकालना है यहाँ पर, क्या है आपको निकालना, आपको यहाँ पर ये है कि सेकंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट बीच में कितना डिफरेंस ऑफ एनर्जी वही निकालना आपको है, इसके लिए तो लिथियम के लिए। तो पहले आप यहाँ पर काम ये करो, और हाइड्रोजन के लिए आप पहले निकाल लो कितना डिफरेंस आएगा, E2 माइनस E1, ये डिफरेंस आता है हम लोग निकाल चुके हैं, दिस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ठीक है ना, तो अगर हाइड्रोजन का मालूम है तो अगर आपको निकालना होगा डिफरेंस यहाँ पर किसके लिए, लिथियम के लिए, लिथियम प्लस 2 के लिए, तो कितना आएगा 10.2 इंटू जेड स्क्वायर, दिस इज कितना यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो उसको आप सॉल्व कर दो, दिस इज कितना आ जाएगा 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर ही, 5वां हो जाएगा, दिस इज मीनिंग होगा सेपरेशन एनर्जी, ठीक है, या फिर इसका एक और नाम है, इस इज आल्सो नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। क्या मीनिंग होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन टू इन्फिनिटी फ्रॉम एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, मतलब यहाँ समझ लो आप, जैसे अगर ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड हो गया, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, डॉट सपोज दिस इज इन्फिनिटी। ठीक है, क्या बोले आपको कि एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन ले जाओ, इन्फिनिटी ले जाओ, मतलब अगर दिस इज n इक्वल टू 2, मतलब दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन ले जाओगे इन्फिनिटी आप, तो यहाँ जो एनर्जी लगेगा उसको बोलेंगे हम फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। n इक्वल टू 3 मतलब क्या होगा, दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले जाओ इन्फिनिटी आप, जो एनर्जी लगेगा उसको बोलेंगे हम सेकंड सेपरेशन एनर्जी, दिस इज नोन एज थर्ड सेपरेशन एनर्जी। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या होगा, सो डेल्टा E इक्वल टू होता है 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है आंसर। सो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले जा रहे हो आप, एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर N1 कैन बी 2, 3, 4 और जनरल यहाँ पर N हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ N2 कितना होगा, N2 कहाँ ले जा रहे हो आप, इन्फिनिटी ले जा रहे हो आप, चलो यहाँ पुट कर दो, कितना आएगा, सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर, तो यहाँ 1 बाई, इसमें कोई यहाँ वैल्यू हो जाएगा, कोई भी एक वैल्यू होगा, यहाँ जनरल आप n लिख लो, n स्क्वायर, और यहाँ 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो -0 हो गया,
दिस इज 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। दिस इज सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा आंसर। ठीक है, फिर यहाँ एक आता है सेपरेशन पोटेंशियल क्या आएगा। तो अगर आपको बोलना होगा यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेशन पोटेंशियल, सेपरेशन पोटेंशियल का क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब सेम ही हो जाएगा, बस वोल्ट में आएगा। तो दिस इज 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और किस में आएगा, वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, सो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर ही सेपरेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक सिस्टम corresponding to second excited state is given by 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आपको क्या मालूम यहाँ पर है, जैसे अगर आपके पास ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, दिस इज इन्फिनिटी। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेपरेशन एनर्जी, इसका मतलब एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट से उसको आप ले जाना है, इन्फिनिटी ले जाना है। सो दिस इज n इक्वल टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। क्या बोल रहा है आपको, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, n इक्वल टू 3। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले जाना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो क्या एनर्जी लगा, वो लग गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो सेपरेशन एनर्जी इक्वल टू लिख सकते हो आप यहाँ पर 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला अभी आपको बताए थे हम। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी आपको बताए थे हम, या तो फॉर्मूला इस्तेमाल करो या फिर डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। इसका एनर्जी अगर मालूम है माइनस इसका एनर्जी, ठीक है ना, कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 13.6 बाई एन स्क्वायर, तो एन का वैल्यू यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, दिस इज 13.6, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब ये कौन सा, जैसे यहाँ हुआ है हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज लिथियम प्लस 2 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट बन गया। तो फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट यहाँ क्या बोल रहा है आपको कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सैंपल, मतलब लिथियम प्लस 2 का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इसका फॉर्मूला बताया गया है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। दिस इज 13.6 इंटू 9 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है, केवल आपको डेफिनेशन भी अगर याद है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। फिर थर्ड क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू कॉज द ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट से ले जाना है इलेक्ट्रॉन को थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इक्वल टू 4। मतलब थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, देखो मतलब n1 यहाँ पे कितना आएगा, सेकंड होगा, n2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको निकालना है एनर्जी ऑफ फोटोन, तो डेल्टा ई निकालना आपको है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है दिस इज डेल्टा ई ही होता है। दिस इज 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर कितना है, तो 3 था, तो 9 हो जाएगा, 1 बाई n1 स्क्वायर, दिस इज 1 बाई 4 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 16 हो जाएगा। बाकी इसको सॉल्व कर लो आप, 13.6 इंटू 9 बाई यहाँ 16 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाकी 13.6 बाई 16 को आप सॉल्व कर ही चुके हो, कितना आ जाएगा, जैसे 0.85 आ जाएगा इंटू 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से आप निकाल सकते हो, यहाँ भी निकालना आपको, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन कितना आएगा व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, सेकंड ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो वेवलेंथ क्या होगा, तो एनर्जी ऑफ फोटोन अगर निकाल लोगे आप, मतलब फोर्थ वाला क्या करना है जरा देख लो, हिंट कर दे रहे, बाकी आप सॉल्व कर लेना। एनर्जी ऑफ फोटोन को आप निकाल लेना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो दिस इज n1 हो जाएगा 1 और n2 हो जाएगा 2। ठीक है, बाकी फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से निकाल लेना आप। यहाँ पर EP कितना आएगा, इसके बाद दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 12400 बाई लैम्डा, किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम में। तो वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना, लैम्डा निकाल लेना आप।